Good morning, students. Welcome back again. Number 1, final accounts. So last lecture also we completed a problem regarding the final account. Today also we are going to continue with the same chapter, final account. So page number 34, question number 5, you have to open. So we can proceed with our question. So let's check the question from our textbook, page number 34. In this question, the variety of current account is given. So let's check. Sudarshan Traders is a partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profit and loss in ratio 3:2. So कितने पार्टनर्स है यहाँ पे? दो पार्टनर है, राम एंड कृष्णा, और उनका रेशियो क्या है? 3:2. फाइनल एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट. सो ट्रायल बैलेंस दिया है हमें. लेट्स चेक द ट्रायल बैलेंस. So they have given us the trial balance and downside the adjustments are given. हमें क्या क्या ड्रॉ करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस विच वी आर प्रिपेयरिंग इन कंबाइंड फॉर्म. उसके बाद करंट अकाउंट. अभी यहाँ पे करंट अकाउंट की वैरायटी है तो हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे. और फिर फाइनली बैलेंस शीट. यहाँ पे बैलेंस शीट पहले बनाई है पर हम लोग पहले करंट अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे. तो फॉर्मेट तो आपको पता है. सो फर्स्ट विल चेक अवर एडजस्टमेंट्स. स्टॉक ऑन हैंड 31st March was valued at ₹38,000. सो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट सबको पता है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड. राम इज अलाउड अ सैलरी 6,000 एंड कृष्णा कमीशन. तो इसका तो इफेक्ट करंट अकाउंट में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So current account it will go, and in profit and loss debit side it will go. Current account credit side, profit and loss debit side. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी वैसे ही सेम करेंगे. इफेक्ट देंगे हम लोग उसका भी करंट अकाउंट में और दूसरा इफेक्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. फिर डेप्रीसिएशन ऑन मशीन वो तो सबको पता है असेट में माइनस होता है. और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल. मतलब डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स में से माइनस होगा. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को मार्क कर लो, इंश्योरेंस में माइनस होगा. दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड. सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रॉब्लम. ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं कौन सा पॉइंट किधर जाएगा. पहला पॉइंट ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल, कैपिटल, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. बिकॉज अभी हमने लेजर नहीं बनाया कैपिटल का, सो कहा जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी. करंट अकाउंट के लेजर में बनाएंगे हम लोग, वहाँ पे पोस्ट करेंगे. परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स असेट्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल रिसीवेबल असेट्स, bills payable liability, commission profit and loss, wages trading account, salary profit and loss, furniture assets, machinery asset, RDD profit and loss, investment assets, loans and advances assets, insurance profit and loss, bad debts profit and loss, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स असेट्स. लेकिन उस पर एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट निकालना है हमें 3 मंथ्स के लिए 12%. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट अवर ट्रेडिंग अकाउंट. पहले लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 36,000. फिर उसके बाद हम लिखेंगे परचेज, जहाँ पे रिटर्न नॉट गिवन, डायरेक्ट आउट ऑफ 1 लाख. फिर और कोई ट्रेडिंग का पॉइंट वेजेस दिया है तो वेजेस लिखेंगे. फिर उसके बाद क्रेडिट में आते हैं सेल्स 2,08,000 और क्लोजिंग स्टॉक 38,000. फिर फाइनली फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है. हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल करेंगे. क्रेडिट की टोटल आएगी 2,46,000. उसमें से डेबिट की टोटल माइनस करो. क्रेडिट टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें ग्रॉस प्रॉफिट 1,08,240 का जीपी. यहाँ पे नीचे उसको ब्रॉट डाउन करेंगे. फिर अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट्स देखेंगे और बैलेंस शीट साथ में स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला पॉइंट ओपनिंग हो चुका है. कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में उसको ट्रांसफ़र करो. कम टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. राम का राम और कृष्ण का और दोनों की टोटल 2,40,000. सो लाइबिलिटी में हमने कैपिटल लिख दिया. फिर करंट अकाउंट का बैलेंस है वो करंट अकाउंट में लेंगे. राम का बैलेंस हमारे पास क्रेडिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट में इफ़ेक्ट देंगे. और कृष्णा का बैलेंस डेबिट में हमारे क्वेश्चन में, तो हम उसको डेबिट में इफ़ेक्ट देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर डेटर्स है असेट्स. सो डेटर्स को असेट्स में लिखेंगे. उसमें से फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे एडजस्टमेंट में से. 1,73,500 माइनस 3,000. सो आंसर आया 1,70,500. सेकेंड इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फॉर्मेट बैड डेप्स.
क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स है क्या, पहले चेक कर लो। ये सेकेंड लास्ट पॉइंट 500, सो राइट इन फर्स्ट कॉलम बैड डेब 500। उसमें फर्दर बैड डेब जो हमारे पास एडजस्टमेंट में आया है वो प्लस करो 3000, और उसके बाद ओल्ड आरडीडी हमें मिलेगी। आरडीडी दिया है क्वेश्चन में, वो माइनस होगी। आरडीडी इज़ 1000, so 3500 minus 1000 will be 2500. This was our debtors. After debtors, next point is creditors 41,000. Creditors write in balance sheet liability 41,800. Bill receivable balance sheet के assets में लिखो 47,000. Bills payable liability में लिखो balance sheet में 21,000. Commission profit and loss debit 2,800. फिर salary वो भी profit and loss के debit में 3,000. फर्नीचर असेट्स में लिखो 25,000. डेप्रीसिएशन है उस पर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, मशीन पे, तो फर्नीचर डायरेक्टली जाएगा असेट्स में। वॉट एवर इज़ द अमाउंट, राइट, फर्नीचर 25। मशीनरी 63,000 एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे एडजस्टमेंट माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। सो मशीन की वैल्यू है 5%, हमें सॉल्व करना है मशीन की वैल्यू पे। 63,000 पे 5% सॉल्व करो, 3150 आएगा। माइनस करके आउटर कॉलम आंसर लेना है असेट्स में। दूसरा इफेक्ट डेप्रीसिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 3150। आफ्टर दैट उसके बाद नेक्स्ट इज आरडीडी हो गया इन्वेस्टमेंट असेट्स। असेट्स में लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को असेट्स में लिखेंगे। अमाउंट लेना है इन्वेस्टमेंट की। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में 1000 दिया है, बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 10,500। असेट्स, लोन्स एंड एडवांस भी असेट्स में लिखो। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लेकिन उसमें से प्रीपेड माइनस होगा, एडजस्टमेंट है तो 500 माइनस करेंगे। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स में इफेक्ट दो, प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के असेट्स में। आउटस्टैंडिंग आया, लाइबिलिटी में इफेक्ट जाएगा, प्रीपेड बैलेंस शीट के असेट्स में। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, हम लोग असेट्स में लिखेंगे। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। 15,000 पे 12% कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में निकाला है, वैसे आपको भी सॉल्व कर। 15,000 पे 12% और 3 मंथ्स, 12 कट, 0 कट, सो 15 इंटू 3 कितना होता है 45, सो 450 आएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में लिखेंगे 450। 15,000 में प्लस होगा 450 आउटस्टैंडिंग हमारे पास बैलेंस शीट में, टोटल आएगी 15,450। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 450। फिर उसके बाद अभी कौन सी एडजस्टमेंट पेंडिंग है वो कर लेते हैं। हमारे पास एडजस्टमेंट सेकेंड है सैलरी पे, तो करंट अकाउंट में आ जाओ क्रेडिट में, और वहाँ पे लिखो बाय राम सैलरी, राम के कॉलम में 6,000। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू सैलरी, राम की सैलरी 6,000। उसके बाद सेम वैसे कमीशन के बारे में भी बोला है एडजस्टमेंट सेकेंड में, 3% सेल्स पे निकालो, तो करंट अकाउंट में वापस आ जाओ, क्रेडिट में लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कमीशन। सेल्स की जो अमाउंट है उस पर 3% सॉल्व करो। अपने पास सेल्स कितना है 2,08,000, उसका 3% सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा 6240। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू कमीशन टू कृष्णा 6240। So this was our second adjustment which we completed. Now third adjustment, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो अगेन करंट अकाउंट में आ जाओ, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी हमारे पास कैपिटल की अमाउंट 1,60,000 और 80, और कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 5%। सो 1,60,000 पे 5% चार्ज करो, आंसर मिलेगा 8,000। सेम वैसे ही हमारे पास सेकेंड कैपिटल कितना है, वी कैन सी सेकेंड कैपिटल अपने पास 80 पे भी 5% सॉल्व करो, करंट अकाउंट में लिखो 4,000। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम 8,000, कृष्णा 4, टोटल 12,000। सो ऐसे हमें कैपिटल की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट। अब सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करो। सो क्रेडिट की टोटल लेना है, जीपी नीचे ब्रॉड डाउन करके रखा था हमने 108,240, जीपी को कैरी डाउन ब्रॉड डाउन हमने किया है, उसके बाद ये लिखो 450। सो अब टोटल लो, क्रेडिट की टोटल 108,690, उसमें से डेबिट माइनस करो, सो आंसर मिलेगा 71,000 का नेट प्रॉफिट। वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, करंट अकाउंट में हमें भेजना है, तो राम में आएगा 35,500 और कृष्णा में भी 35,500। अब इसको करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लेके जाओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस 35,500, 35,500। अब करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे,
और करंट अकाउंट की क्रेडिट की टोटल है 57,500, डेबिट में कुछ भी नहीं है राम का, तो यही बैलेंस आएगा। कृष्णा का 45,740, डेबिट में 4,000 है माइनस करने के लिए, सो 41,740। अब ये एक जाएगा हमारे बैलेंस शीट में, दोनों भी हमारे पास बैलेंस शीट में जाएगा, राम एंड कृष्णा का। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, सो जो बैलेंस है वो लाइबिलिटी में जाएगा करंट अकाउंट का। अगर डेबिट ज़्यादा होती तो असेट्स में जाता। तो अब क्रेडिट टोटल ज़्यादा है करंट अकाउंट की, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र करो। करंट अकाउंट 57,500 राम एंड कृष्णा 41,740 और 99,240 टोटल। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट देना बाकी है, वो लिख दो असेट्स में 31,000। अब फाइनली अपनी बैलेंस शीट क्लोज करो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 4,02,040 से। सो डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज। सो दिस वे वी हैव टू कंप्लीट द वे ऑफ करंट अकाउंट। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। कंप्लीट दिस प्रॉब्लम इन योर नोटबुक एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।